हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान का मीनिंग क्या होता है। तो संज्ञान का मीनिंग होता है कि संज्ञान मतलब जानने की ओर, यह जो है वह आंतरिक प्रक्रिया है, इंटरनल प्रोसेस है जो जानने की ओर ले जाती है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा संज्ञान कहलाता है। यानी कि माइंड में जो भी क्रिया होती है माइंड से रिलेटेड, वो संज्ञान कहलाता है। अगला पॉइंट में हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती है। यानी कि मानसिक गतिविधियां जो भी होता है वो संज्ञान के अंतर्गत आता है, जैसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, समस्या को हल करने की क्षमता, किसी चीज़ पे ध्यान देना या किसी भी चीज़ को याद करना या किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना, किसी भी चीज़ का प्लानिंग बनाना यानी कि योजना बनाना, सृजन करना यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, कल्पना करना यानी कि इमेजिनेशन करना, तर्क करना यानी कि लॉजिक लगाना इत्यादि जो क्षमता होता है वो सब शामिल होता है किसमें, संज्ञानात्मक विकास में। अगला पॉइंट है कि मानव के अब संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान, दूसरा अफेक्टिव यानी कि प्रभाव, और तीसरा है साइकोमोटर यानी कि प्रतिक्रिया। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सांप को अगर देखते हैं, कोई सांप को अगर देखते हैं तो हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन जाता है कि हाँ ये सांप है और इससे हमें कोई खतरा हो सकता है। तो जब वो हमारे माइंड में जाता है कि हाँ ये सांप है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अंदर से घबराहट होता है। तो जब अंदर से घबराहट होता है तो हम लोग वहाँ से भागते हैं, तो वो उसे जब वहाँ से भागना जो है प्रतिक्रिया कहलाता है। तो हमारे ये 3 पॉइंट है, यानी कि जब हम सांप को देखते हैं तो हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन जाता है कि ये सांप है और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, यानी कि अंदर से घबराहट होती है, और जब वहाँ से हम लोग भागते हैं तो वो प्रतिक्रिया कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है इसमें संज्ञानात्मक विकास में कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला पॉइंट है पियाजे जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। अगला पॉइंट है पियाजे अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यानी कि सबसे पहले जो आप पियाजे जो थे वो जो है मूल रूप से जो है जीव विज्ञानी थे, ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे। लेकिन जब पियाजे जो है अल्फ्रेड बीने जो उनके दोस्त थे उनके प्रयोगशाला में उन बुद्धि परीक्षण जो हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फ्रेड बीने के द्वारा जो बुद्धि परीक्षण दिया गया था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में जब बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे तभी जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है पियाजे के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है ये कि मूल रूप से पियाजे कौन थे, तो जीव वैज्ञानिक थे। आगे जो है पियाजे ने कहा कि बालकों में चिंतन करने तथा खोज करने की जो शक्ति होती है वो बालक के परिपक्वता और अनुभव के दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया द्वारा जो है बालक में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति पैदा होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो पियाजे ने क्या कहा कि बालक में जो चिंतन करने तथा खोज करने की जो शक्ति होती है वो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पे, यानी कि जब बच्चा अगर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी कि 2 साल में वो मैच्योरिटी नहीं आता है, परिपक्वता 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब बच्चा परिपक्व होता जाता है और उसके साथ साथ उसको एक्सपीरियंस जब होता जाता है तो ये दोनों का जो अंतःक्रिया होता है उसी के द्वारा वो किसी भी चीज़ की चिंतन करता है, खोज करता है, ठीक है, समस्या का समाधान करता है। तो ये पियाजे के द्वारा बोला गया कि बालकों में परिपक्वता और अनुभव दोनों की अंतःक्रिया द्वारा ही बालकों में चिंतन करने या खोज करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है पियाजे का विचार है कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होती है। यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बड़ों का देख करके ही सीखता है या फिर जो उसे बताया जाए वही सीखेगा, वो खोज पर आधारित होता है, यानी कि बच्चा खुद से भी सीख सकता है। अगला पॉइंट है पियाजे ने कहा कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि बच्चा खुद से जो है कोई भी चीज़ को या कोई भी समस्या को समाधान कर सकता है, वो खोज कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, यानी खुद जो है बच्चा ज्ञान का निर्माण
कर सकता है। अगला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बोला गया है कि बच्चे के सोचने में बड़ों से जो है टाइप प्रकार में अलग है, लेकिन क्वांटिटी मात्रा में अलग नहीं होता है। यानी कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझेंगे कि पियाजे के द्वारा बोला गया कि जो बच्चा सोचता है, जो 2 साल का बच्चा सोचता है और जो बड़ा सोचता है, तो बच्चा जो सोचता है और जो बड़ा सोचता है उसमें के प्रकार में अंतर हो सकता है, लेकिन जो क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, वो दोनों में सेम होता है। यानी कि बच्चा कुछ और सोच रहा होता है, अपने खिलौने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जो बड़ा होता है वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है। तो दोनों का प्रकार अलग है, ठीक है, कि वो खिलौना के बारे में सोचता है और जो बड़े हैं वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन सोचने का जो क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, जितना बच्चा सोचता है उतना ही बड़ा भी सोचता है, ठीक है। यानी कि मात्रा दोनों का सेम होता है, भले सोचने का प्रकार अलग अलग होता है। वो किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का जो मात्रा होता है वो सेम होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग का पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम लोग जो है पियाजे के द्वारा जो 4 जो सिद्धांत, 4 प्रकार, 4 टाइप दिया गया है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला है अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है, यानी कि जिस भी माहौल में बच्चा रहता है उसमें वो जो है अडेप्ट कर जाता है, अनुकूल कर जाता है जिस भी माहौल में रहता है। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि जो माहौल में बच्चा रहेगा उसी माहौल में वो सामंजस्य यानी कि वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेगा। तो ये जो सामंजस्य होता है यानी कि अनुकूलन होता है, ये 2 प्रकार से होता है, 2 तरह से। एक होता है आत्मसात्करण और दूसरा होता है समायोजन, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो ये दोनों को याद रखना है, यहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और ये दोनों को समझना जरूरी है। तो अनुकूलन जो है क्या होता है? जब वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन 2 तरह से होता है, एक होता है आत्मसात्करण एसिमिलेशन और दूसरा होता है समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। अब आत्मसात्करण क्या है और समायोजन क्या है इसको समझेंगे। तब आत्मसात्करण है पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को जोड़ना, जो है आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है। अब समायोजन जो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन को समायोजन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा है, कोई बच्चा को बताया गया कि 4 पैर और जो काला कलर का होगा वो कुत्ता होगा, ठीक है। तो बच्चा ये समझ गया कि हाँ, उसको माइंड में उसके संज्ञान में चला गया कि जो जिसके पास 4 पैर होगा और जो काला कलर का होगा वो कुत्ता होगा, ठीक है। अब बकरी को भी देखा तो उसके भी 4 पैर है, वो भी काला कलर का है, तो उसको भी वो कुत्ता समझने लगा, ठीक है। तो वो ज्ञान में जोड़ लिया कि हाँ ये जो है ये भी 4 पैर का काला कलर का है तो ये भी कुत्ता है। अब कोई दूसरे जानवर को देखा कि उसको भी 4 पैर है, वो भी काला कलर है, तो वो भी कुत्ता है। उसको ये सबको कुत्ता समझता जा रहा है, अपने पूर्व जो पहले एक ज्ञान उसे दिया गया है उसमें नए ज्ञान को जोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो आत्मसात्करण हो गया, मतलब पहले वाले ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाया। अब जो है उसे किसी बताया गया कि ऐसा नहीं है, जो 4 पैर वाला और जो ब्लैक कलर का है ये तो बकरी है, ये कुत्ता नहीं है। तो अब जो है वो अपने पूर्व ज्ञान जो पहले से वो ज्ञान में जोड़ चुका था, जो दूसरे के द्वारा बताया गया था कि 4 पैर वाला और काला कलर का जो है कुत्ता होता है, तो वो सभी को कुत्ता समझ रहा था। अब जो है अपने ज्ञान में वो परिवर्तन कर रहा है। अपने ज्ञान में जब परिवर्तन करेगा, वो जब दूसरे के द्वारा बताया जाएगा कि सब जो जानवर होगा वो जिसके पास 4 पैर होगा और जो काला कलर का होगा वो सभी कुत्ता नहीं होगा, ये बकरी है, ये जो है भेड़ है, ये जो है भैंसी है। तो इसे जब चेंज किया तो वो पूर्व ज्ञान में जब परिवर्तन किया तो उसे समायोजन कहा जाता है, ठीक है। दोनों समझ गए कि आत्मसात्करण क्या है? तो पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को जोड़ना, जो उसके पास बता दिया गया उसी में ज्ञान को जोड़ते जा रहा है कि हाँ ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। जब उसे बताया गया कि नहीं ये जो है दूसरा चीज़ है, तो पूर्व ज्ञान जो पहले से था उसमें परिवर्तन कर लिया। वो समझ गया कि हाँ 4 पैर वाला और काला कलर का सिर्फ कुत्ता नहीं, वो बकरी भी होता है, भैंस भी होता है। तो पूर्व ज्ञान में जब परिवर्तन किया तो उसे समायोजन कहा जाएगा, और पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को जोड़ना जो है आत्मसात्करण कहा जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग और समझ लेते हैं कि किसी बच्चा जो है अपने गांव में भोज खाता है, तो भोज जो है ज़मीन पे बैठ के खाता है या फिर चौकी पे बैठ के खाता है, ठीक है, या फिर कुर्सी पे बैठ के खाता है। तो ये सब उसके पूर्व ज्ञान में पहले से है कि भोज जो है ज़मीन पर खाया जाता है। अब देख रहा है नए ज्ञान उसके अंदर मौजूद हो रहा है कि भोज जो है ज़मीन पे भी बैठ के खाया जाता है, चौकी पे भी बैठ के खाया जाता है, कुर्सी पे भी बैठ के खाया जाता है। तो वो पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को जोड़ रहा है, ठीक है। जब तो ये आत्मसात्करण कहलाया, ठीक है, कि भोज खाना
सिर्फ मतलब ज़मीन पे बैठ के नहीं, उसमें चौकी पे बैठ के भी खा सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ के खा जा सकते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना जो है क्या कहलाए, आत्मसातकरण। ठीक है, लेकिन जब वो किसी दूसरे जगह एक जगह और गया तो उसे देखा कि भोज जो है खड़ा होकर के खाया जा रहा है, तो उसे मालूम था कि भोज तो बैठ करके खाया जा रहा है, तो उसे फिर बताया गया कि नहीं, भोज जो है खड़ा होकर के भी खाया जाता है। तो वो पूर्व ज्ञान जो पहले से था उसमें वो परिवर्तन कर लिया। अब वो परिवर्तन जब किया तो उसे क्या कहा जाएगा, समायोजन कहा जाएगा। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके हैं। अब इसी में जो है हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि साम्य धारण यानी कि संतुलन, इक्विलिब्रेशन क्या कहलाता है। तो जब बच्चा आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है, इस प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। यानी कि बच्चा जब एग्जाम्पल हम लोग समझें कि बच्चा समझ रहा था कि नीचे भोज जो है बैठ करके खाया जाता है, जब दूसरे जगह गया तो उससे पता चला कि भोज जो है खड़ा होकर के भी खाया जाता है। तो उसमें वो जो है संतुलन बनाएगा, साम्य धारण करेगा कि अपने जब गांव में रहेगा तो वो बैठ करके भोज खाएगा, और जब वो बाहर जाएगा तो वो वहाँ खड़ा होकर के भोज खाएगा। तो दोनों जगह में वो इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, साम्य धारण स्थापित किया। तो वो जो है आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को साम्य धारण यानी कि संतुलन कहते हैं। समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है स्कीमा। अब स्कीमा क्या है, तो ज्ञान का भंडार, यानी कि आपके पास जो भी नॉलेज है, जो बचपन से लेकर के अभी तक जो आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ का, या खेल से संबंधित नॉलेज हो या पढ़ाई से संबंधित नॉलेज हो, तो वो सभी नॉलेज को क्या कहा जाता है, मतलब ज्ञान के भंडार जो आपके संज्ञान में मौजूद है, जो आपके संज्ञान में ज्ञान मौजूद है, वो ज्ञान का भंडार, टोटल ज्ञान जो है आपका स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, टोटल भंडार यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का जो भी आपके अंदर भंडार है वो स्कीमा कहा जाएगा। ठीक है, अब स्कीम्स क्या कहा जाएगा, तो स्कीम हो गया किसी एक क्षेत्र में ज्ञान, मतलब आपके संज्ञान में, आपके माइंड में तो बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। अब कोई एक फील्ड में जो आपका ज्ञान है वो जो है स्कीम्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है तो आपके पास फिजिक्स का भी ज्ञान है, मैथ का भी ज्ञान है, ईवीएस का भी ज्ञान है, सीडीपी का भी ज्ञान है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सभी चीज़ का ज्ञान है। तो वो सब क्या कहलाएगा, ज्ञान का भंडार जो है वो स्कीमा कहलाएगा। और किसी एक क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स का ज्ञान अगर आपके अंदर है तो वो जो है किसी एक सब्जेक्ट का जो ज्ञान होगा वो स्कीम्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का ज्ञान जो है वो स्कीमा कहलाएगा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट का ज्ञान जो होगा वो आपका स्कीम्स कहलाएगा। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का प्रमुख इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया, और ये संज्ञानात्मक विकास का जो मेन पॉइंट था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अगला पार्ट जो कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कितने प्रकार से बांटा गया था और कौन कौन सा प्रकार है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।